नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टैलिन के बयान पर लगातार राजनीतिक बवाल जारी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद अब डासना देवी मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं यति नरसिंहानंद गिरी ने सीजीआई को लेटर लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें लेटर लिखा गया है, जिसमें आपको ये बता दें कि उन्होंने जो ये लेटर है अपने शिष्यों के खून से लिखा है। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा गया है नरसिंहानंद गिरी की ओर से। ये अपने शिष्यों के खून से उन्होंने ये लेटर लिखा है और इसमें उन्होंने आईएएस और साथ ही उदयनिधि स्टैलिन के कारनामों पर ध्यान देने का अनुरोध सीजीआई से किया है। इसके अलावा इसी पूरे मामले को लेकर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। स्टैलिन के इस बयान पर उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इसके लिए मैं स्टैलिन को दोषी नहीं ठहराऊंगा, बल्कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी। हिमंता ने क्या कुछ कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल गाजियाबाद में जो डासना देवी मंदिर है वहां के जो पीठाधीश्वर हैं यति नरसिंहानंद गिरी, उन्होंने अपने शिष्यों के खून से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई को लेटर लिखा है और इसमें उन्होंने आईएएस और उदयनिधि स्टैलिन के कारनामों पर ध्यान देने का अनुरोध जो है वो सीजीआई से किया है। लेटर में उन्होंने ये कहा है कि एक तरफ आतंकी संगठन आईएस हिंदुओं को जलाने और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे रहा है, तो वहीं जो एमके स्टैलिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन जैसे लोग भी इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग केवल बोल नहीं रहे हैं बल्कि अपनी पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो एमके स्टैलिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने दरअसल सनातन संस्कृति को नष्ट करने की बात कही है और यही वजह है कि उनके इस पूरे बयान के बाद ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में उनके बयान की चर्चा हो रही है बल्कि विरोध हो रहा है और लगातार जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच अब आपको बता दें कि इस तरीके से जो पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हैं उन्होंने दरअसल अपने शिष्यों के खून से एक लेटर लिखा है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है। सर्वोच्च अदालत सहित भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, इनके लक्ष्य और कृत्यों की अनदेखी कर रही है। ये बात यति नरसिंहानंद गिरी की ओर से लेटर में लिखी गई है और लेटर में सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया गया है कि क्या वो इसी को न्याय समझते हैं कि हिंदुओं को कुचला जाता रहे और इस्लामिक जिहादियों के हाथों उन्हें मरवा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया है कि इस लेटर को अदालत की अवमानना ना समझा जाए। तो ये तमाम बातें जो है उन्होंने इस लेटर में कही है, तो जाहिर तौर पर यह अपने आप में एक बेहद खास और कहीं न कहीं चौंकाने वाली बात है कि जो पीठाधीश्वर नरसिंहानंद गिरी ने लेटर लिखा है वो कोई नॉर्मल लेटर नहीं है। वो अपने शिष्यों के खून से ये लेटर बाकायदा उनकी तरफ से लिखा गया है क्योंकि उन्होंने सनातन संस्कृति को नष्ट करने की बात कही है और जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो तमाम पीठाधीश्वर हैं अलग अलग जगहों के, वो कहीं न कहीं गुस्से में हैं। उनमें इस पूरे मामले को लेकर रोष है और यही वजह है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम लोगों की तरफ से विरोध इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराया गया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ जो डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं उनकी तरफ से ये लेटर जो है सीजीआई को लिखा गया है, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी लगातार स्टैलिन के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी को ही दोषी ठहरा दिया है। दरअसल
हेमंता से न्यूज एजेंसी एएनआई ने सवाल किया, जिसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे स्टेलिन से कोई खास दिक्कत नहीं है। मुझे अगर दिक्कत है तो वो कांग्रेस से है। मैं उनसे यानी कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि अगर कल मैं मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में ऐसा बयान दूं तो क्या कांग्रेस इसे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मानेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो दलीलें हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उदयनिधि स्टेलिन के बयान के बचाव में उतरी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई धर्म, क्यों आप उन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं? इसके मुख्य दोषी कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी हैं। ये साफ तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि उदयनिधि स्टेलिन के बयान पर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। जिस तरीके से उदयनिधि ने ये पूरा बयान दिया है, जाहिर तौर पर वो दरअसल इस वक्त मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार में और उन्होंने सनातन धर्म को लेकर ये बयान दिया है, जिसके बाद बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। तमिल में एक बैठक को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से उन्होंने की और उदयनिधि ने यह कहा था कि सनातन का मतलब क्या है, शास्त्र मतलब इसे बदला नहीं जा सकता, कोई भी कोई सवाल नहीं उठा सकता और यही इसका असली मतलब है। उन्होंने सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कही थी, जिसके बाद इस तरीके का ये हंगामा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि खबर तो ये भी है कि कई जो INDIA गठबंधन के नेता हैं वो भी स्टेलिन के इस बयान से नाराज हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो DMK पार्टी है वो फिलहाल विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कई लोग बयान देने से बच रहे हैं, तो कई लोग उदयनिधि स्टेलिन के इस बयान का बचाव कर रहे हैं। ये दलीलें दे रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार उनके बयान का बचाव भी किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है, जिसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को ही दोषी ठहरा दिया है। लेकिन वहीं अब CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा जा रहा है और सीधे इस पूरे मामले में संज्ञान जो है वो CJI ले, ये अनुरोध लगातार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में डासना देवी मंदिर के जो पीठाधीश्वर है उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं, क्या ऐसे कृत्यों की अनदेखी हो रही है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके के मामलों में न्याय जो है वक्त पर मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को कुचला जाता रहे, क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है? तमाम बातें उन्होंने अपने इस लेटर में लिखी हैं, लेकिन ये लेटर उन्होंने अपने शिष्यों के खून से लिखा है, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये अपने आप में एक खास लेटर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहुंचा है और इस पूरे मामले में आगे कितनी मुश्किलें जो है वो MK स्टेलिन के बेटे उदयनिधि स्टेलिन की इस पूरे मामले में बढ़ने वाली है और क्या INDIA गठबंधन के लिए भी स्टेलिन का ये एकमात्र जो बयान है वो कितना भारी पड़ने वाला है, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।